कभी मंगल कभी शनि कभी राहु भारी है। हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है। जी हाँ, संघर्ष के देवता शनिदेव की मैं बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आखिर शनि वक्री होने जा रहे हैं जो 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे। ये लगभग 138 दिनों का समय होगा जिसमें शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए या कर्क लग्न वालों के लिए क्या देने आ रहे हैं, क्या कहने आ रहे हैं, आज इन सब बातों पे विस्तृत चर्चा करूंगा। तो मेरा मित्रों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे मैं इसमें बीच में मैं उपाय भी बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास फिर भी समस्या आ रही है तो हम लोग उससे कैसे निदान पा सकें, उसका सलूशन कैसे पा सकें। तो आज इस सब की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के बारे में वृहद चर्चा करी है। आप में से अगर आपके परिवार में से या आपके घर वालों में से, रिश्तेदारों में अगर किसी की राशि हो वो, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शनिदेव 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। ये वक्री का क्या मतलब होता है? वक्री का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जब हम पृथ्वी से देखते हैं उसको तो वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर लौट रहा है, ऐसा आभास होता है, प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन इसका ज्योतिष से गहरा लगाव है। जब ग्रह वक्री होता है तो वो बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाता है। उसके बाद वो अच्छा या बुरा फल जो भी देगा वो बहुत ही ताकत के साथ अपना वो काम करेगा। तो ऐसे में शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए इस समय तो मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन वो वक्र अवस्था में होने के कारण वो अपनी पिछली राशि का भी फल देंगे। वक्री हो गए, पीछे आ गए, जबकि ये राशि उनकी कुंभ राशि, ये उनकी स्वयं की राशि है। तो कोई भी व्यक्ति हो अपने घर में कोई भी खराब नहीं करता है, कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करे। आप भी अपने घर को सजाते होंगे तो अपने घर में क्या कोई चीजें गलत सलत जगह रख देते हैं? आप भी डेकोरेट करके रखते होंगे कि मेरा सोफा कहाँ रखा, फ्रिज कहाँ होना चाहिए, एसी कहाँ लगा होना चाहिए। तो आप भी अपने घर को जिससे सुरक्षित रखते हैं वैसे शनिदेव भी वक्री होकर अपने घर को सुरक्षित रखेंगे। कोशिश करेंगे हम अच्छा फल दें इसमें। तो वक्री होने के साथ जब ये पीछे आएंगे तो यहाँ पे राहु और शनि की एक युति का एक संकेत दिखाई देगा फिर से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 30 मार्च से लेकर 18 मई तक जब शनि राहु की युति हुई थी तो आपने देखा था आपदाएं आती, कुछ विशेष घटनाएं हुई थी जो अच्छी नहीं थी, प्लेन क्रैश हुए, देखिए बादल फटे। ऐसी ही कुछ घटनाएं इस बीच भी 138 दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। इस देश दुनिया में देखिएगा कि कहीं युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी, या हो सकता है बादल फट जाए, आंधी तूफान बाढ़ आ जाए। इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी अपने देश में, जो बड़े स्तर पे होंगी। छोटी मोटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको देखने में मिलेगा, न्यूज़ में आएगा, क्योंकि ये समय हमारे देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी राशि पे आते हैं कि मेरे जो सहयोगी, मेरे मित्र भाई हैं, आखिर उनके में हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं अगर दिक्कत आ रही है। आज हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए शनिदेव यहाँ से वक्री हो रहे हैं इस स्थान पर। यदि यानी कि अब कहीं अगर आपका कोई रिसर्च का काम है या आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है, CBI CID, जहाँ पे आपका रिसर्च का काम है, खोजबीन का काम है, तो वहाँ पे आपको कोई बड़ा काम की जिम्मेदारी भी सकती है और जिसके कारण उसमें आपको लाभ भी होगा, बेनिफिट भी होगा, जिसके कारण आपको रिगार्ड भी मिलेगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ सोच रहे थे, विदेश जाने की सोच रहे थे कि मेरा काम नहीं बन रहा है और मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता हूं, तो अब आप प्रयास करिए, आपका वो काम भी जो लटक गया था किसी कारणवश, आपका वीज़ा ना बन पाया, पासपोर्ट ना बन पाया हो, तो अब आप प्रयास करेंगे तो आपका वो काम भी होगा, वो आप बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप कोई गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई है, टैरो कार्ड हो गए हैं, अगर इस तरह में आपका इंटरेस्ट है
तो आप यहाँ पे इसको भी सीखने के लिए तैयार रहिए, आपको मौका दिया जाएगा। आप कोई कोर्स कर सकते हैं इस तरह का, या शेयर मार्केट संबंधित कोई कोर्स आप सीखना चाहते हैं, आपकी मन में इच्छा है तो आप कोई कोर्स करिए। अगर आपको किताबों पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़ेंगे इस समय। तो इस समय सीखने का आपका समय है, जिसका आप उपयोग करिए, क्योंकि कहा भी गया है स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। तो हमें जीवन भर सीखते ही रहना है। तो अब आपके पास बढ़िया मौका आ रहा है मित्रों। तो अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन वाले हैं तो आप इसका लाभ उठाइए। आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, इसमें मैं कुछ नया सीखूं, कुछ करूं। वो किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। तो अगर आपको ऐसा मन लगे तो आप उसको करिएगा, आपको उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आप शेयर मार्केट में या कहीं क्रिप्टो करेंसी में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा बना के रखा है, लगा के रखा है अगर उसको पैसा को, तो आपको उसमें बड़ा लाभ दिखा रहा है। इस 138 दिनों में आपको बड़ा लाभ होगा। और यदि आपने अभी तक नहीं इन्वेस्ट किया है तो आप करिएगा, ताकि आपको समय के बाद कुछ आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो एक संकेत ये भी दिखाई दे रहा है। और यदि आपको अपने बड़े भाई बहनों से कोई सहयोग लेना था, जिसके कारण आप नहीं बोल पा रहे थे, नहीं बात कर पा रहे थे कि मैं अपने भाइयों से कैसे सहयोग लूँ, तो अब आप ले सकते हैं। आप कोशिश करिए, आपका ये काम भी बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी। अगर आपका ऑनलाइन का कोई काम है या फोटोग्राफी से संबंधित कोई काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो इसमें भी आपको बड़ा ऑर्डर, बड़ी सफलता दिखने जा रही है, या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अगर निभाते हैं और कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की होगी। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से करिए, ताकि जब जवाबदेही की बात आए तो आप भी उसको सही से बता सके कि नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी न्यूज़ क्यों निकालनी पड़ी, या मुझे जो भी जिस क्षेत्र में जो मैंने बताया उसमें आपको काम करना है, तो आपको बेनिफिट होगा, बड़ा लाभ होगा। बस आप अपने काम को ईमानदारी के साथ करते रहिए। उसके बाद उनकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यहाँ दृष्टि पड़ी छठे भाव में। तो यदि आप कोई शत्रु थे जो आपके कामों में बाधा रुकावट डाल रहे थे, नौकरी में आपका प्रमोशन हो रहा था उस समय और किसी कारण से रुक गया था, हो सकता है कोई आपके शत्रु आ गए हो जिसके कारण उन्होंने आपकी फाइल को पीछे करके अपना प्रमोशन ले लिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो अब आप तैयार हो जाइए। अब आपका प्रमोशन या ट्रांसफर अगर आप चाहते हैं तो वो आपका होगा, और आपके शत्रु भी परास्त हो जाएंगे। अब आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस अवसर का 138 दिनों का आप फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। तो ये आपका काम भी बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं कि क्षेत्र में अगर आपका व्यापार काम है, आप लोहे का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, या तेल का कोई काम है, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर आपने तो सब अच्छा बता दिया, और अगर आपको ऐसा एहसास हो कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि 6, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों, तो वो अपना फल देने में सक्षम नहीं हो पाते। या हो सकता आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में हो, शनि राहु के साथ युति हो, तो अच्छा फल न देना। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो अगर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलना है तो आप उपाय करिएगा। उपाय क्या है? आप तो एक तो लेडीज वर्ग का सम्मान करिए, अपनी माँ का रोज आशीर्वाद लेके निकला करिए घर से, और शनिवार के दिन आप या तो शनि के मंत्रों का जाप कर लीजिए, या फिर जरूरतमंद लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें बांटना शुरू करिए। अगर आप ऐसा करते रहते हैं इन 148 दिनों में, जब जब आपको समय मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज करिए, जब जब आपको समय मिले, लेकिन मैक्सिमम टाइम करिए। अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे अगर आपके में निगेटिव प्रभाव है, आपकी कुंडली में शनि कमजोर भी है, फिर भी वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो जाएगा, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो क्यों ना हम लोग उसका लाभ उठा लें मित्रों। तो इसीलिए आज मैंने बात की, अगर आप लोग उपाय भी करेंगे और अपनी कुंडली को देख लीजिए, और जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए।